Hello dear students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is Dad and the Cat and the Tree. तो बच्चों, इसमें हमने देखा कि किस तरह से डैड एक कैट को जो है नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे, जो क्या हो गई थी, स्टक टू द ट्री। ट्री में जो है क्या हो गई थी, स्टक, वहीं पे अटक गई थी। कई बार ये होता है ना कि हम चढ़ने की तो कोशिश करते हैं, बट नीचे उतरने में डर लगता है। सेम जो है एक कैट है, स्टक इन द ट्री, पेड़ के ऊपर स्टक हो गई है। अब उसे नीचे उतारना है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? डैड। क्योंकि वो उनको लगता है कि वो क्या है, एक अच्छे क्लाइंबर है, ही इज अ गुड क्लाइंबर। और वो कहते हैं, और किस तरह से हमने देखा कि कभी लैडर की हेल्प से वो उतारने की कोशिश करें, ड्राइव दैट कैट टू द ग्राउंड। सेकेंड टाइम जो है किस तरह से प्लान ए उन्होंने अप्लाई किया, देन प्लान बी करा, वो भी अनसक्सेस हुआ। फाइनली प्लान सी जो है उनका सक्सेस होता है। और देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने वहां पे जंप करी, वॉल से, गार्डन वॉल से, कैसे करके पेड़ में ही जंप ऑन द ट्री ट्रंक। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो ये पोम हमने पढ़ी थी, थोड़ा सा हम इसको ओवरव्यू करते हैं। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री। तो वो कह रहे हमारे घर में जो है एक पेड़ था और उसमें किस तरह से एक कैट जो थी, क्या, स्टक इन आवर ट्री। दैट सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी, कि मेरे ऊपर छोड़ दो। और पेड़ कैसा था? टॉल था और वॉबली था। वॉबली मीन्स अनस्टेबल। और उन्होंने कहा, उनकी मदर जो थी नरेटर की, उन्होंने कहा अपने हस्बैंड से, सेड टू हर हस्बैंड, फॉर गुड, कि भगवान की, मतलब एक है ना, फॉर गुडनेस से, डोंट फॉल, कि गिरना मत। वो कहते हैं कि कैसी बातें कर रहे हो, लाव मोकिंगली, हंसते हुए जो है, मजाक करते हुए उन्होंने कहा, कैसी बातें कर रहे हो, आई एम अ गुड क्लाइंबर, कि मैं तो एक अच्छा क्लाइंबर हूँ। और क्लाइंब करना, इट इज लाइक अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चों के खेल की तरह है ये। और तुम खाली क्या करो, वेट एंड सी। तो जो अगर हम यहाँ पे जो है, ऑलरेडी हमने ये पढ़ा है, द नरेटर डिस्कसेस दैट वन मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन द ट्री। हिज फादर टोल्ड हिम दैट he will manage to away drive away the cat. Since the tree wasn't stable, the narrator's mother was full of doubts. अब उनकी मदर को जो था, क्या, नरेटर की, वो थोड़ा सा क्या था, डाउट। तो उन्होंने कहा कि भाई गिरना मत, कहते हैं ना, जरा संभल के चलना, प्लीज चढ़ना, गिरना मत, डोंट फॉल। Husband to climb the tree, therefore she warned him that he might fall. Listening to his wife's warning, the narrator's father was quite surprised. He dismissed away these warnings. उन्होंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, by saying that he was a good climber. And climbing the tree was as easy as a child's play. तो उन्होंने कहा, ऐसे ही चढ़ना क्या है, मैं तो बहुत अच्छा क्या हूँ, क्लाइंबर हूँ। और मैं, देखना, तुम खाली वेट करो एंड सी, वॉच करो, देखो, इंतजार करो, और मैं किस तरह से उसको नीचे लाता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम राइम स्कीम देखेंगे बच्चों, तो क्या आती है? जैसे हमें पता है कि कोई भी हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसका लास्ट वर्ड आप मार्क कर लें, सी, मी, टॉल, फॉल, मी, सी। अगर इस स्ट्रेंजर में हम देखेंगे कि क्या इसमें राइम है, पोएटिक राइम, तो बच्चों क्या है, यहाँ राइम स्कीम क्या है, सी। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि अगर हमें राइम स्कीम निकालनी है तो हमें क्या करना है, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लाइकवाइज। और उनका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उनकी जो राइम क्या है, अगर मिलता जुलता साउंड निकल रहा है तो। अब हमारा फर्स्ट क्या है, ए ट्री, मी और ट्री एंड मी, यस सेम है, यस, मी, ट्री, टॉल, फॉल,
मी, ट्री, ट्री और मी जो है थोड़ा सा राइम नहीं करेंगे. ट्री, ई, मी, तो थोड़ा सा राइम कर रहे हैं. ट्री, मी, ए, बी, टॉल, फॉल, बी, मी, सी. तो ट्री और सी और मी इसको ऐसे राइम करते हैं बच्चे. ट्री, बी, सी, मी, ट्री, सी, ए, बी, सी, बी, ए. ट्री, मी, टॉल, फॉल, टॉल और फॉल सेम राइम करें. ट्री, अगेन सी और मी, तो ए, बी, सी, बी, ए. क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पे हमने इसको डिस्कस करा है. तो राइम स्कीम अभी हम सारे स्टैंजा की देखेंगे कि क्या बन रही है हमारी. नेक्स्ट स्टैंजा इज ही गॉट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन सेट. सेकेंड स्टैंजा में उसने क्या करा, प्लान ए क्या था उसका, what he decided to drive the cat from the tree. He got out the ladder from the garden shed. अब उन्होंने क्या करा, गार्डन शेड से क्या लेके आए, सीढ़ी. He got out the ladder from the garden shed. Never mind said that brush, और वो जो लैडर थी क्या हुई, it slipped, he landed in the flower patch. Never mind said that brushing the dirt off his hair and his face and his trousers and his shirts. We will try plan B. उन्होंने कहा भाई हम क्या करते हैं, प्लान बी को जो है ट्राई करते हैं. Stand out of the way. Mom said कि तुम यहाँ से हट जाओ, out of the way. Mom said again she warned, don't fall. Again okay. The narrator's father brings out a ladder. तो प्लान ए क्या है, लैडर के हेल्प से उन्होंने क्या डिसाइड करा, टू ड्राइव द कैट फ्रॉम द ट्री. लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड, क्या वो सक्सेस हुए थे? नो, इट स्लिप्ड एंड फादर फेल ऑन द ग्राउंड और फ्लावर बेड. द नरेटर्स फादर ब्रशेस ऑफ द डर्ट फ्रॉम हिज हेयर एंड क्लोथ्स, क्लीन्स हिज फेस एंड बिगिंस टू थिंक अबाउट अनदर प्लान टू ड्राइव अवे. अब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, प्लीज डोंट वरी. उनका इतना कॉन्फिडेंट था, उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, वी विल प्लान नेक्स्ट या प्लान बी. His wife, however, again warned. अब उनकी वाइफ ने फिर से उनको वार्न करा that he might fall, कि तुम फिर गिर सकते हो. क्लियर? तो यहाँ पे भी राइम स्कीम क्या है, शेड, बेट, ए, डर्ट, डिफरेंट बी, फेस सी, डर्ट शर्ट. तो ये क्या हो गया, रिपीट हो गया. वे इज डिफरेंट एंड ओके इज डिफरेंट. तो आप लोग ऐसे करके राइमिंग स्कीम इसकी बना सकते हैं. देन वी विल डिस्कस लेटर. तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या देखा कि उनका प्लान ए क्या सक्सेस हुआ था? नो, फेल हो गया था उनका. और उन्होंने कहा प्लीज डोंट वरी, वी विल प्लान फॉर नेक्स्ट प्लान बी. नेक्स्ट स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा था, फॉल अगेन. जबकि उनकी वाइफ ने क्या कहा था, शी वॉर्न अगेन, और उन्होंने फिर कहा था, उनको दोबारा उनको वॉर्न करा था. फॉल अगेन सेड दैट, फनी जोक, कि ये क्या मजाक है कि तुम बोल रहे फॉल अगेन, सेड दैट. देन ही स्विंग हिमसेल्फ. और सेकंड प्लान क्या था उनका, सेकंड प्लान है ये प्लान बी. क्या प्लान था कि उन्होंने एक टहनी पकड़ी, स्वंग हिमसेल्फ अप, एक ब्रांच में उन्होंने छलांग लगाई, ऑन ए ब्रांच इट ब्रोक, और जैसे ही उन्होंने टहनी पकड़ी वो क्या हुई, टूट गए. डेड लैंडेड वॉलॉप, मतलब जोर से नीचे गिरे, हवली बैक ऑन द डेक. मम सेड, अब उनकी मदर ने फिर उनके वाइफ ने उनको एडवाइस करा या वार्न करा, स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक.
क्या तुम अपनी गर्दन तोड़ोगे? रबिश सेड डैड, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी। अब उन्होंने कहा नहीं भाई, हार मानने वालों में से थोड़ी थे उन्होंने, आफ्टर ऑल क्या थे वो, ही इज अ गुड क्लाइंबर। उन्होंने कहा नाउ वी विल प्लान सी वी विल ट्राई प्लान सी। इजी एज विंकिंग टू ए क्लाइंबर लाइक मी, कि मेरे जैसे एक गुड क्लाइंबर है उसके लिए तो ये बहुत आसान है, टू क्लाइंब लाइक मी। The narrator father muses away his wife's warning. Still laughing, he swung himself on a branch, but the branch broke and he again fell on the ground. The narrator's father again fell on the ground. दोबारा वो गिर गए, और जबकि उनकी वाइफ जो है बार बार उनको क्या कर रही थी, वार्न कर रही थी। The narrator's mother begged him to stop as he might break his neck from falling again and again. उन्होंने कहा जब बार बार तुम गिरोगे तो मे भी तुम्हारी नेक में चोट लग सकती है या टूट सकती है कोई भी बोन। The narrator's father then decided to try plan C, क्योंकि उनको अपने आप पे बहुत विश्वास था। He was still confident that being a great climber, वो जो है क्या होंगे, सक्सेस, he would succeed। तो लोग हार मान जाते हैं ना, भाई एक बार गिरे अनसक्सेस हुए, दूसरी बारी अनसक्सेस हुए, बट डैड जो थे फाइनली उन्होंने कहा नहीं भाई, आई विल ट्राई प्लान सी, क्योंकि मैं क्या हूं, एक अच्छा क्लाइंबर हूं। Then he climbed up high on the garden wall to plan C. और फाइनली क्या हुए, वो सक्सेस। बट इंस्टेड ऑफ दैट क्या होता है बच्चों, व्हाट हैपेंड, कैट तो नीचे आ गई हैप्पीली, बट ही स्टक ऑन द ट्री, खुद जो है वहां पे स्टक हो गए। प्लान सी कैट को ड्राइव करने के लिए यूज करा था उन्होंने, अप्लाई करा था, बट कैट नीचे आ गई थी, बट डैड जो है उनकी जगह उन्होंने रिप्लेस कर दिया था, और ही स्टक ऑन द ट्री। देन ही क्लाइंब्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल। यहाँ पे देखो बच्चों, गार्डन वॉल है, यहां से इन्होंने जंप मारा, और कहां पे जंप मारा, जहां पे कौन थी स्टक, कैट ऑन द गार्डन वॉल। गेस व्हाट, अब गेस कर सकते हैं क्या हुआ, ही डिडंट फॉल, वो नीचे नहीं गिरे, he gave great leap means छलांग मारी, और कहाँ छलांग मारी उन्होंने, and he landed flat in the crook of the tree trunk right। एक जो है जैसे यहाँ पे दिखाया है कि इस तरह का पोर्शन था फ्लैट, वहां पे वो गिर गए, मतलब फ्लैट ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट, और वहीं पे कैट बैठी थी, और उन्होंने छलांग मार के, क्योंकि स्पेस चाहिए बैठने के लिए, तो सीधे उन्होंने वहीं छलांग मारी जहाँ पे कौन थी, कैट। ट्री ट्रंक right on the cat. The cat gave a yell and sprang to the ground। और वो उछल के, अब ऑब्वियस है जैसे ही वो उनके ऊपर फॉल हुए, वो नीचे सीधे छलांग मार दी। प्लीज आस्क पंच टू बी सेफ एंड साउंड। वो सीधे जो है नीचे आई, बिल्कुल सेफ थी, एंड साउंड, मतलब कोई उसको इंजर्ड नहीं हुई, कोई चोट नहीं लगी, और वो सेफली, प्लीज एज पंच मीन्स वेरी प्लीज, बहुत खुश थी, टू बी सेफ एंड साउंड, अनहर्ट मतलब उसको कोई चोट नहीं लगी, आराम से वो छलांग मार के नीचे आ गए जहां पे वो डर रही थी। और सडनली जैसे ही जो है नरेटर्स फादर जम्प्ड ऑन दैट कैट, वो नीचे कैसे आ गए, एंड sprang to the ground. The narrator's father climbed up द हाई गार्डन वॉल। अब गार्डन वॉल कैसी होती है, ऊंची ऊंची होती है, वो उस पर चढ़े, एंड दिस टाइम ही डिड नॉट फॉल, इस समय वो नहीं गिरे। द फादर विद अ ग्रेट लीप फाइनली लैंडेड ऑन द ट्री टॉप राइट ऑन द कैट। ऊपर तो चढ़ गए वो। द मोमेंट द फादर landed on the cat screamed with fear and sprang to the ground। अब अगर जैसे उनके फादर थे, he jumped on the tree या he jumped on the cat, तो कैट डर के मारी क्या होगा, भागेगी कि भाई ये मेरे को पकड़ ना ले,
तो डर के मारे उसने क्या करा, छलांग लगा दी, राइट. स्क्रीम्ड विथ फियर एंड sprang to the ground, landed smoothly on the ground. क्योंकि सडनली ये काम हुए थे तो अचानक वो कूदी, तो सेफली जो है स्मूथली on the ground. It seemed content with itself. तो वो उसको पकड़ने गए थे, उसे उतारने के लिए गए थे, और अचानक जैसे उन्होंने नरेटर्स के डेड को देखा और उसने वहां से छलांग लगा दी, जंप्ड ऑन द ग्राउंड. Next is, so it's smiling and smirking, smug as can be, but poor old dad is still stuck up the tree. तो सिंपल सा है, आप लोगों को भी थोड़ा सा जो है ह्यूमरस है कि किसको उतारने गए थे और खुद स्टक हो गया ऑन द ट्री. सो इट्स स्माइलिंग एट स्मर्किंग. स्मर्किंग मीन्स एक होता है ना कि हंसना भी नहीं चाह रहे हैं और हंसी आ रही है, स्मक एज कैन बी, बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप. अब बिल्ली नीचे आ गई है और आप देखेंगे अपोजिट हो गया है, इसको नीचे लाना था, इंस्टेड ऑफ दैट इज स्टक ऑन द ट्री. The narrator describes that having safely landed on the ground, the cat was smiling arrogantly while his father got stuck on the tree. अब बिल्ली जो है किस तरह से सेफली लैंड कर लिया उसने, बट उनके फादर जो थे, नरेटर्स फादर, गॉट स्टक ऑन द ट्री, और वो कहाँ चले गए, पेड़ में स्टक हो गए. क्लियर. तो इट इज अ वेरी इजी पोम थी, आपको समझ में आ गया होगा. डैड एंड द कैट एंड द ट्री. व्हाट इज द, क्या इसका रिलेशन था या क्या कॉम्बिनेशन था डैड, कैट और ट्री का, कि कैट किस तरह से स्टक होती है, पेड़ का इसलिए क्योंकि पेड़ में स्टक होती है, और उसको ड्राइव करने के लिए कौन ले जाता है नीचे उतारने के लिए, डैड. प्लान करते हैं, ए बी फेल हो जाते हैं उनके प्लान, बट सी सक्सेस हो जाता है, बट ही स्टक ऑन द ट्री इंस्टेड ऑफ दैट. क्लियर. तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है, तो आई होप सबकी समझ में आ गई होगी. इट्स वेरी सिंपल. तो हियर इज द समरी ऑफ दिस पोम, डैड एंड द कैट एंड द ट्री. One morning a cat got stuck in the tree. The narrator's dad decided that he will easily able to take care of it. क्यों बोला बच्चों उन्होंने कि मैं जो है इसको नीचे उतार सकता हूँ आसानी से, क्योंकि वो क्या थे, क्लाइंबर थे. He was a good climber. Narrator's father decided to climb the tree. अब उन्होंने डिसाइड करा कि भाई मैं क्लाइंब करूंगा. अब क्या क्या प्लानिंग करी थी ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके. His wife, और उनकी वाइफ ने जो है कई बारी she warned him that he might fall, but ignoring her warnings. कई बारी होता है ना कि आप लोग कहीं खेलने जा रहे हैं और मम्मी वार्न कर रही है आपको, प्लीज बी केयरफुल, गिरना मत, जोर से जाना, नीचे देख के चलना. कई बारी होता है चलते रहते हैं बच्चे और ठोकर खा लेते हैं. तो बच्चों अगर कोई वार्न कर रहा है तो आपको उसी तरह से उसको ध्यान में रखनी चाहिए. और जब चोट लगती है तब कहते हैं नहीं भाई मेरी मम्मी ने जो है हमें वार्न करा था बट हमने उसको इग्नोर किया था. तो सेम हियर, हिज वाइफ warned him that he might fall, but ignoring her warnings he climbed the ladder. उन्होंने उसको इग्नोर करा और एक लैडर लाए. He took the ladder from the garden shed, but it slipped. अब वो लैडर कैसे स्लिप कर गई और he fell down on the flower bed. कहाँ गिर गए थे, फ्लावर बेड में. Having fallen once, he thought of trying again. अब गिर गए थे पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं दोबारा I will try again. Another way. अब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, I will try plan B. एक अनसक्सेस हो गया तो क्या हो गया, हार थोड़ी मारनी है, कॉन्फिडेंट था उनको. After all, he was a good climber. So next time, what he planned, yet again ignoring. और उनकी वाइफ ने फिर से उन्होंने उसको वार्न करा. Again ignoring his wife warning, he swung himself up on a branch.
अब उन्होंने अपने आप जो है टहनी जो नीचे झुकी हुई थी उसको पकड़ने की कोशिश करी, बट क्या होता है बच्चों, द ब्रेन जो ब्रांच थी broke and again he fell. जैसे उन्होंने अपने आप को टहनी में जो है पकड़ा तो उतना वेट जो है वो बेयर नहीं कर पाई एंड ही फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, नॉट गिविंग अप स्टिल द फाइट। अब उन्होंने क्या करा, अपने आप डस्ट वस्ट झाड़ी अपनी फेस की और जो ट्राउजर में लगी थी डस्ट झाड़ी, उसने कहा प्लीज डोंट वरी, आई विल ट्राई नेक्स्ट प्लान। Not giving up still, the father climbed up the garden wall. तो उन्होंने कहा भाई प्लीज डोंट वरी, चिंता मत करो भाई, मैं एक अच्छा क्लाइंबर हूँ, बीइंग ए गुड क्लाइंबर इट इज वेरी इजी फॉर मी टू क्लाइंब द ट्री। अब उन्होंने नेक्स्ट टाइम क्या करा, द फादर क्लाइंब अप द गार्डन वॉल, लकीली दिस टाइम ही डिड नॉट फॉल। अब इस टाइम में जब उन्होंने ही अप्लाइड प्लान सी, ही डिडंट फॉल। However, the moment he sprang onto the tree, the cat jumped. और जैसे ही वो उन्होंने as he leapt on the tree, the cat jumped to the ground. और वैसे ही जो है बिल्ली कहाँ गई बच्चों, ग्राउंड में आ गई, सेफ एंड साउंड, बिना कोई चोट नहीं लगी उसे, और सेफली she jumped to the ground. Poor father, on the other hand, stuck in the tree, got stuck in the tree. अब बिल्ली को तो आ गई बच्चों, जिनको उन्होंने he decided to drive the cat to the ground, जो डिसाइड किया था कि इसको नीचे उतारूंगा वो तो उतर गई, but instead of that what happened, he got stuck in the tree. उल्टा हो गया, जिसको नीचे आना था उसको लेके आना था, instead of that he got stuck in the tree. So this is the summary of this chapter, Dad and the cat and the tree. तो बच्चों आपको मजा आया होगा पढ़ने में, और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि कभी कोई बिल्ली या कोई जो है पेड़ में जो है स्टक हो गया होगा और उसको कैसे नीचे उतारा होगा, ये आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा, तो आप लोग आपस में शेयर कर सकते। क्लियर? यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं। Why was Dad sure he wouldn't fall? इतनी कॉन्फिडेंस क्यों था डैड को कि वो नीचे नहीं गिर सकते? क्योंकि he was a good climber. तो ये हमने बार बार इस उसमें पढ़ा था कि डैड जो थे क्या थे, एक अच्छे क्लाइंबर थे। The dad was sure, तो आपको कैसे आंसर लिखना है, Dad was sure he wouldn't fall. तो was यहाँ पे लगाना है आपको, क्योंकि he was a good climber, क्योंकि एक वो अच्छे क्लाइंबर थे। Which phrase in the poem expresses that self-confidence best? यहाँ पे हमें किस फ्रेज से पता चल रहा है कि वो क्या थे, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस था उनपे, अपने पे पूरा जो है उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस। कई बार होते हैं ना कि हम हार मान जाते हैं कि भाई एक बार गिरे, दो बार गिरे तो छोड़ो, कोई बात नहीं, बट यहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस जो है लेवल बहुत हाई था। राइट, जस्ट लीव इट टू मी, easy as winking to a climber like me. तो इससे पता चलता है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज describe the plan A and its consequences. What do you mean by consequences? Consequences means result. Describe plan A. तो plan A क्या था बच्चों? He took the ladder from the garden shed. और क्या हुआ था? It slipped and the father fell on the ground. तो यही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। According to the plan A, father would have reached the tree top with the help of the ladder. वो चाहते थे क्या? पेड़ पे चढ़ना, किसकी हेल्प से? With the help of the ladder. However, the ladder slipped and father fell on the ground. Yeah, fell on the flower bed. Or flower bed we can't think, on the ground. You can write. It slipped. Ladder slipped.
ऑब्वियस है, जब लैडर स्लिप होगी तो जो उसमें चढ़ेगा वो भी नीचे गिरेगा. It slipped, the ladder slipped and the father fell on the ground. वो भी नीचे गिर गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लान सी. Was success? What went wrong then? अब सक्सेस तो हो गया था, उनका प्लान सी सक्सेस हो गया था, बट गलती क्या हुई थी? What went wrong then? गलत क्या हुआ था? प्लान सक्सेस था तो गलत क्या हुआ था? कि he got stuck on the tree. Even though plan C was success, it did not work out as planned. The moment the father reached the tree top, the cat jumped and touched the ground and was again out of father's reach. उनकी पहुंच से फिर बाहर थी क्योंकि वो तो जमीन में आ गए. और instead of that, गलत क्या हुआ था? He got stuck on the ground. And his father means narrator's father, got stuck in the tree. Instead of किसके बदले में? कैट, क्योंकि कैट क्या थी? सेफली नीचे आ गई. Next question is, the cat was very happy to be on the ground. Pick out the phrase used to express this idea. अब यहाँ पे क्या है? Phrase क्या होता है बच्चों? Group of words. तो यहाँ पे कौन सी phrase है जिससे ये पता चल रहा है the cat was very happy, smiling and smirking. एक है ना कि भाई मैं तो नीचे आ गई और जो उतारने गए थे वो कहाँ हो गए? Got stuck on in the tree. तो स्मोकिंग मीन्स खिसियाना, जिसको बोलते हैं जबरदस्ती हंसी, जो एक दिखावे की कह सकते हैं. स्माइलिंग एंड स्मोकिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कैट एंड द डैड सिचुएशन इन द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पोम. शुरू में और लास्ट में क्या उनकी सिचुएशन थी? किसके पूछिए? कैट एंड द डैड. सिचुएशन इन द बिगनिंग, शुरू में, और नेक्स्ट इज योर एट द एंड ऑफ द पोम. एट द ऑनसेट द कैट वाज स्टक ऑन द ट्री. ये आपको क्लियर हो गया होगा कि शुरू में क्या था कि कैट क्या थी? स्टक ऑन द ट्री. एंड फादर वाज कॉन्फिडेंट. फादर को पूरा कॉन्फिडेंस था to be able to drive the cat away from the tree. But at the end, the poem ended. The cat was free and the father got stuck in the tree. शुरू में उल्टा था. शुरू में क्या था? कैट कहाँ थी? Stuck at the beginning. In the beginning क्या था बच्चों? कैट कहाँ थी? ट्री में. फादर कहाँ थे? ग्राउंड में. एक सिंपल सी पिक्चर है ये. फादर कहाँ थे बच्चों? ग्राउंड में. एंड में क्या हुआ था? एट द एंड लास्ट में क्या हुआ? उल्टा हो गया. फादर जो है कहाँ थे? गॉट स्टक इन द ट्री. ये पेड़ में चले गए और कैट ऑन द ग्राउंड. क्लियर? तो बिगनिंग और एंड का यहाँ पे मैंने लिख के दिखाया है. इन द बिगनिंग कैट कहाँ थी? इन द ट्री.
फादर कहाँ थे? ग्राउंड में थे. एट द एंड फादर कहाँ हो गए इंस्टेड ऑफ कैट? फादर वॉज ऑन द ट्री एंड कैट ऑन द ग्राउंड. क्लियर? तो यही यहाँ पे लिखा है. एंड द कैट वॉज फ्री एंड द फादर गॉट स्टक इन द ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई एंड व्हेन, क्यों और कब डिड डैड से ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या पूछा है, क्यों और कब. डैड ने ये वर्ड्स पूछे हैं, फॉल, नेवर माइंड, फनी जोक, रबिश. तो पूरी फॉर्म में ये वर्ड्स यूज हुए हैं. और किसने यूज करे हैं? ये डैड ने यूज करे हैं. तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है क्यों और कब. राइट? तो फर्स्ट वर्ड क्या है आपका? फॉल. तो फॉल वर्ड कब यूज करा है? When his wife warned him against falling. जब उनकी वाइफ ने उनको वार्न करा था कि तुम गिर जाओगे या गिर सकते हो, might fall. Father with a great surprise said, fall. तो उन्होंने क्या करा था? थोड़ा आश्चर्य दिखाया, अमेज्ड हो गए थे. And said, fall. तो this word is used. किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने यूज करा था? तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया. नेक्स्ट इज योर having fallen to the ground, the father did not give up and brushing the dirt from his hair and clothes. उस समय उन्होंने कहा था प्लीज नेवर माइंड. कब बोला था? जब वो सेकेंड टाइम जो लैडर से नीचे गिरे थे, फर्स्ट टाइम जब उन्होंने ब्रांच को जो है ब्रांच पकड़ी थी, स्विम करा था और नीचे गिर गए थे और उनके कपड़ों में क्या लग गया था? डस्ट लग गया था. एट दैट टाइम उन्होंने बोला था प्लीज नेवर माइंड, वी विल ट्राई नेक्स्ट प्लान, प्लान सी. तो तब उन्होंने कहा था नेवर माइंड. तो प्लान बी के बाद उन्होंने बोला था नेवर माइंड. नेक्स्ट है फनी जोक. फनी जोक वर्ड कहाँ यूज करा था? when his wife again warned him against falling when he was executing plan B, he found his wife's warnings to be funny joke. जब सेकेंड टाइम उनकी वाइफ ने उनको बोला था कि तुम जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, यू माइट फॉल, एट दैट टाइम वार्निंग दी थी, उस समय उन्होंने कहा था फनी जोक. नेक्स्ट इज रबिश. तो रबिश वर्ड कब यूज करा था? आफ्टर द सेकेंड फॉल. जब वो नीचे गिर गए थे सेकेंड फॉल में. सेकेंड फॉल कब हुआ था बच्चों? जब वो एक ट्री पे स्विम कर रहे थे और ट्री जो है ब्रांच जो थी वो टूट गई थी, ब्रोक ब्रांच ब्रोक हो गई थी. एट दैट टाइम व्हेन हिज वाइफ इंटरवेन सेइंग दैट he might break his neck. जब उन्होंने कहा था क्या तुम अपनी क्या तोड़ोगे, गर्दन तोड़ोगे, नेक. He again dismissed her concern by saying rubbish. तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया उनकी वार्निंग पे और उन्होंने कहा रबिश. तो किस तरह से उन्होंने फॉल, नेवर माइंड, फनी जोक, रबिश किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था और क्यों कहा था, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. हमने भी ऑल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. डैड एंड द कैट एंड द ट्री. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से डैड ने जो है ही डिसाइडेड टू ड्राइव द कैट फ्रॉम द ट्री और किस तरह से उन्होंने जो है प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी जो है अप्लाई कर रहे थे. और प्लान ए और प्लान बी क्या था? सक्सेस था. प्लान सी क्या था? प्लान ए एंड प्लान बी क्या सक्सेस हुए थे? वो सक्सेस नहीं हुए थे. बट प्लान सी जो था सक्सेस हुआ था. बट कुछ गलती क्या हुआ था? गलत. इंस्टेड ऑफ कैट, कैट तो कहाँ गई थी? जंप टू द ग्राउंड. बट इंस्टेड ऑफ दैट स्टक ऑन द ट्री. उल्टा हो गया था. जिसको पेड़ में होना था वो नीचे था और जो नीचे था वो पेड़ में स्टक हो गया. तो हमने देखा था कि बिगनिंग में, शुरू में क्या हुआ था कि कैट कहाँ थी? पेड़ में थी और डैड कहाँ थे? जमीन में थे. बट एट द एंड ऑफ द पोम
डैड कहाँ थे? स्टक, गॉट स्टक इन द ट्री, और कैट कहाँ थी? ग्राउंड में थी। तो बच्चों आज हमने ये पोम करी है, रिवाइज द पोम एट होम, और कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग जो है उसको पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमने जो है क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करे हैं थ्रू द पिक्चर्स, तो आप डिस्कस करिए पोम थ्रू द पिक्चर्स, और आपके समझ में आ गया होगा कि इसको पिक्चर को देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि किसकी बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं। क्लियर? तो हमने आज क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करे, वी कंप्लीटेड द पोम, रिवाइज द पोम एट होम, और फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप जो है पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।